हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोग पालते हैं कुत्ता, बिलारी, गाय, बकरी, लेकिन जो हमारी खाज फैमिली है ये कॉकरोच पालन करती है। जी हाँ, इनके घर में कॉकरोच के भंडार लगे हुए हैं। न जाने कितने कॉकरोच इनके किचन में, इनके घर में डोल रहे हैं और उसी में इन लोगों के घर में खाना बनता था। और बर्नियाँ जो हैं, अचार की बर्नियाँ हो या कैसी भी बर्नियाँ हो, उनके ढक्कन एज इट इज़ खुले छोड़ दिए जाते थे और घर में जबकि ये इतने सारे जो कॉकरोच हैं वो डोल रहे थे। तो ये वाला टॉपिक मुझसे मिस हुआ था, बहुत लोग बोल रहे थे इस पर बात करो। ऑल्सो वो पेपर सोप वाला भी, इंग्लिश वाला भी, और जगत दीदी और उनकी देवरानी के बीच में भी कुछ कुछ हुआ है। सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना। ऑल्सो वीडियो को भी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो भाई ये जो परिवार है इसमें सब लोग बहुत कामकाजी हैं, इतने कामकाजी हैं कि दिन रात ये काम करते हैं, दिन रात ये वीडियो बनाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इनको रील छापनी होती है, फिर ब्लॉग भी निकालना होता है। बहुत सारे ओंगे पोंगे काम होते हैं और इतने सारे काम करते करते ये लोग इतने थक जाते हैं कि इन्हें अपने घर का हाइजीन ही दिखाई नहीं देता। अभी इन लोगों को इतना टोका जाता था कि तुम्हारे घर में चारों तरफ जो है खींचों के कपड़े फैले पड़े रहते हैं, सब जगह जो बेड है वो अस्त व्यस्त है, कहीं पर भी कुछ भी डला हुआ है। कितना इन लोगों को ट्रोल किया जाता था इस चीज़ को लेकर। तो ये बोल देते थे कि हमारा काम ही ऐसा है कि हम नहीं समेट पाते हैं, बहुत सारे पार्सल्स ही हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। और बात भी हमें समझ में आ जाती थी। लेकिन भाई यहाँ जो कॉकरोच पालन हो रहा है इसका क्या ये देंगे तर्क, इसके लिए कौन सा ये जो है जस्टिफिकेशन देंगे? भाई खाना आपके घर में रोज़ बन रहा है, खा पी आप रोज़ रहे हो, और घर में सफाई नाम की दो कौड़ी की चीज़ नहीं है। इतनी गंदगी, और ये गंदगी सामने जो उजागर की है वो किसने की है? इनके छोटे कपूत ने। इनका छोटा कपूत तो वैसे भी कंट्रोवर्सी के लिए ढूंढता ही रहता है कि कब कौन सी कंट्रोवर्सी हाथ लगे और हम 2-4 वीडियो एक कोने में बैठकर छाप दें एसी चलाकर। वही ये करता है, क्योंकि ये रिएक्शन वालों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है और ये चाहता है कि हम रिएक्शन वाला बन जाए और चीज़ें करें, तो वही ये करता है। तो इस बंदे ने क्या किया है, इस बंदे ने जब घर पर कोई नहीं था, सारे के सारे नदारत थे, तब इसने जो घर पर है ना वो कॉकरोच वाला जो स्प्रे है वो पूरे घर में जो है स्प्रे कर कर आ गया। किचन में स्पेशली ये कर कर आया। और जब किचन का डोर खोला गया, ओ माय गॉड, मतलब मुझे तो लिटरली ऐसा लग रहा था ना कि ये लोग इंसान ही हैं, ये इंसान ही हैं, ये इसी लोग के हैं या किसी और लोग के हैं, मुझे समझ में ही नहीं आया वो देखकर। मतलब ये लोग क्या करते हैं? तुम लोग क्या, मतलब अमीर आदमी, पेस्ट कंट्रोल नाम की कोई चीज़ होती है, करवा लो ना। तुम लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, तुम लोग तो अंबानी हो, अंबाला का अंबानी तुम्हारा भाई है, तुम लोग सीवान के अंबानी हो, और तुम लोग घर में पेस्ट कंट्रोल नहीं करवा पाए। इतने कॉकरोच पाल कर रखे हैं तुम लोगों ने। और तर्क क्या दे रहा है कि पीछे खेत है तो वहाँ से आ जाते हैं कॉकरोच और चूहे। मतलब कोई सिर या पैर है इस बात का? खेत में होते हैं कॉकरोच? अरे आदमी, ऊपर से इसको कतई कुछ बोलना नहीं आता है। जैसा कि मैंने कहा, चाहे वो आंटी जी हों यानी कि अप्सरा ताई हों, और चाहे ये बंदा हो, इन दोनों को अपनी स्टोरी ढंग से नरेट करनी भी नहीं आती है। लेकिन दोनों को ही रिएक्शन चैनल वालों को कॉपी करना है, दोनों को ही बैठकर बकैती करनी होती है एक कोने में बैठकर। भाई रिएक्शन चैनल वालों को तुम लोग क्या सोचते हो, एवं ही आ जाते हैं क्या वोट कर? कितनी रिसर्च करते हैं, कितना हम लोग समझते हैं चीज़ों को, और उसको एक्सप्लेन करने की जो पावर है ना हम लोगों के अंदर, वो हम लोगों के अंदर ही है, आप लोगों के अंदर नहीं है। आप नहीं कुछ भी कर पाते हो। वो बड़ा वाला इनका जो कपूत है वो टीचर बना फिरता है, वो नहीं समझा पाता। वो कहता है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आप लोगों को, कैसे मालूम चलेगा, ये टेक्निकल बात है। तो भाई टीचर किस काम के हो जो तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो? और यहाँ माता जी और छोटे कपूत हैं जो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो ढंग से बोल ही नहीं पाते हैं। एक लाइन कंप्लीट नहीं करते हैं, दूसरी लाइन इनकी स्टार्ट हो जाती है, फिर दूसरी कंप्लीट नहीं हो पाती है, तीसरी टपक पड़ती है। ये तो इनके बोलने का तरीका है। इतने सारे कॉमेंट्स आए थे इसको, किसी ने लिखा कि इसको बोलना नहीं आता है, क्या बोल रहा है, पगला लिखा किसी ने इसको। तो ये उसको रिप्लाई क्या कर रहा है, पगली, पगली लिख रहा है उसको रिप्लाई में। फिर इसको और ज़्यादा वहाँ पर रिप्लाई आए कि सही तो बोल रही है वो कि तू पगला है क्योंकि तुझे कुछ भी बोलना नहीं आता। क्या बोलकर चला गया, कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या ही कर रहा है। और तब से ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि पटना वाला था ही क्या, तू क्या करना चाह रहा था पटना जाके। इसको खुद नहीं मालूम कि ये क्या करना चाह रहा था, बस इसको व्लॉग में बोलना था, इसने बोल दिया। अब उसकी सफाइयाँ दे रहा है रोज़, लेकिन क्या बोलना चाहता है मतलब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा किसी को भी। तो ये इस तरीके के नमूने हैं, ये हैं वेल एजुकेटेड लोग। इसके अलावा इनके जो भैया भाभी हैं जो अम्बाला में रहते हैं, उनकी एजुकेशन का लेवल आप देखिए। ये लोग जाते हैं मॉल में शॉपिंग करने,
ये लोग सुपर मार्केट में थे शायद, वहाँ पर लप्पी ने एक चीज़ उठाई थी जिसको उठाकर वो कैमरे पर फ्लॉन्ट कर रही थी। उतने में ही पीछे से जो इनका कैमरा पर्सन है वो पूछता है कि भाभी ये क्या चीज़ है। कैमरा पर्सन को नहीं पता था और जो हमारी भाभी हैं उनके तोते उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाभी कतई अनपढ़ है, आपने देखा ही है। जब डोसा बना रही थी तो उसके पैकेट पर जो रेसिपी लिखी थी वो भैया से पूछती थी, वो अपने मतलब पतिदेव से पूछ रही थी वो। तो यहाँ पर भी उन्होंने वही आंसर किया कि भैया कहाँ हैं, इधर आइए तो सोना। वही चालू हो गया उनका, सोना ये किस काम आता है सोना। तो सोना ने उनके और भी ज़्यादा अनपढ़ वाली जो अपनी एजुकेशन का लेवल है वो वहाँ पर शो किया। जो ये बोलते हैं ना कि बिहार की एजुकेशन में और साउथ की एजुकेशन में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए हमारी पढ़ाई साउथ से हुई है, वहाँ का अलग ही प्रोसेस है। तो भाई वहाँ से तुम क्या पढ़ कर आए हो जो तुमने साउथ की भी नाक कटा दी? तुम क्या उसको पढ़ नहीं पा रहे थे कि क्या है वो? बोलता क्या है, ये वो स्टिकर है जो पिंपल्स पर लगाया जाता है, जो फिर उसके ऊपर मेकअप कर लिया जाता है। यानी कि वो जो पिंपल पैचेस आते हैं ना, जो कि स्किन टोन कलर के होते हैं, ऐसे लाल नीले पीले हरे नीले नहीं होते हैं। लेकिन इस बंदे को आप इस बंदे की कहते हैं ना स्मार्टनेस देखिए कि कैमरे के सामने ये क्या कर रहा है। इसको एक बार के लिए भी नहीं लगा कि ये जो शूट हो रहा है ये अपलोड होगा तो पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। लेकिन पढ़ने में भी ये टाइम वेस्ट नहीं करता है क्योंकि ये उतनी देर में 3-4 रीलें छाप सकता है। तो इसने नहीं पढ़ा, इसने बोला कि ये पैच है, वही स्टिकर है इसके शब्द थे, जिसको पिंपल पर लगाकर ऊपर से मेकअप कर लिया जाता है। और ये अपनी पत्नी के आगे अंग्रेजी झाड़ता है, अंधों में काना राजा बनने की कोशिश करता है। अपनी पत्नी के आगे कह रहा था कि ये वाला ब्लॉग इंग्लिश में रहेगा, टूटी फूटी इंग्लिश में हम बात करेंगे। फिर खुद इंग्लिश बोल रहा था, फिर उससे बोल रहा था तुम बोलो। पत्नी शर्माए जा रही थी, कह रही थी हम कैमरे पर नहीं बोल पाते हैं, हम ऐसे तो गए थे बैंकॉक तो वहाँ पर हम पूरी शॉपिंग कराए थे इंग्लिश में बात कर करके। तो वहाँ पर लप्पू ने फिर पोल खोल दी कि वहाँ पर तो किसी को खुद ही अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, वो लोग खुद टूटी फूटी में बात करते हैं, बट ये शॉपिंग कराई थी। हाँ तो भाई शॉपिंग तो कर ही आओगे ना, वहाँ पर तो इशारे से भी काम चल जाता है। मतलब जब आप किसी दूसरे देश जाते हो ना तो आप इशारे भी कर देते हो, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो समझ जाते हैं कि आप क्या मांग रहे हो क्या नहीं मांग रहे हो। तो ये इंग्लिश वाला जो वीडियो बनाया था ना बहुत ही गंदा था, अभद्र था, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अथू। और प्लीज़ ये दोबारा ट्राई मत करना, अपने तक ही रखो। और हम समझ रहे हैं कि तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, तुम लोग चाह रहे हो कि फियोलिंगो ऐप का तुम लोगों को प्रमोशन मिल जाए, इसके लिए तुम लोग ये बकैती झाड़ रहे हो। तो ये अपनी इंग्लिश जो बहुत ही उम्दा है वो अपने आपस में रखें, अपने आपस में वार्तालाप करें, इसको कृपया व्लॉग में शेयर ना करें। यही मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अब हम डिट्टो रानी पर जाएं उससे पहले मैं थोड़ा सा जगत दीदी और उनकी देवरानी के बारे में बात कर लेना चाहती हूँ। अभी हाल में ही जो जगत दीदी हैं उन्होंने एक व्लॉग शेयर किया था जहाँ वट सावित्री की पूजा हो रही थी इनके मायके में, क्योंकि मायके में ही हैं अब हमारी जगत दीदी। तो वहाँ पर इनकी वट सावित्री की पूजा हो रही थी। तो वहाँ पर जो जगत दीदी हैं उन्होंने वॉइस ओवर में ऐसी बातें की हैं कि हमारे जो ससुराल है वहाँ पर वट सावित्री की पूजा नहीं होती है क्योंकि खोटी है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं जो लोग नहीं जानते हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे। खोटी ऐसे होती है कि अगर उस डेट पर त्योहार के दिन अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो खोटा माना जाता है और उसको उसकी पूजा नहीं करते हैं घर वाले। लेकिन अगर उसी दिन पर कोई आपके घर में जन्म हो जाता है किसी का, या इंसान भी हो सकता है या गाय का बछड़ा वगैरह हो जाए तो उसको भी माना जाता है। तो अगर वो हो जाए तो दोबारा से वो पूजा कहते हैं ना कि लेकर वापस आ गए, वो त्यौहार वापस ले आए, ऐसा बोला जाता है। तो फिर वापस से त्यौहार मनाए जाने लगता है। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये जानकारी भी हमारी जगत दीदी को नहीं थी। हमारी जगत दीदी कितनी झल्ली हैं उसका एक उदाहरण यहाँ फिर से होता है। खुद उनकी देवरानी ने अब ये पूजा जब करी तो लोगों ने उनको कॉमेंट किया कि भाई आपके ससुराल में तो खोटी है, आप क्यों मना रही हो वट सावित्री की पूजा। तो देवरानी जी ने क्लैरिफाई किया। उन्होंने बताया कि 15 साल पहले हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ था और 7 साल पहले हमारी किसी गाय के ने भी बछड़ा जो है जन्म दिया था बछड़े को। तो इसलिए अब हमारे घर में ये खोटी नहीं रही, हम लोग त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन हमारी सास नहीं मनाती हैं क्योंकि उनके टाइम पर हो गया था वो, तो अब उन्होंने वो ऐसा होता है ना कुछ लोग छोड़ देते हैं तो फिर वो दोबारा से कंटिन्यू नहीं करते हैं, ये भी होता है कुछ लोगों क्या। तो वो चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की। तो अब जब ये चीज़ एक्सप्लेन की है तो इधर से यही चीज़ समझ में आती है कि जो हमारी जगत दीदी हैं वो वाकई में बहुत जल्दी हैं। वो अभी भी अपने स्वीट 16 में हैं, उनको कुछ नहीं पता है, दुनियादारी उनको कुछ नहीं पता है। तभी तो वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रही थी, तभी तो वो भैया नहीं बेटू और जानू कर रही थी। तो यही वजह है कि वो बड़ी हो ही नहीं पाई हैं। अब रही बात 15 साल पहले की बात, अगर उनकी देवरानी साहिबा कर रही हैं तो इट मीन्स कि उनके परिवार में
पूजा होने लगी होगी जब जगत दीदी वहाँ पर थी, लेकिन फिर भी जगत दीदी ने ऐसी बातें करी हैं। तो क्या जगत दीदी लप्पू जो उड़ता पंजाब आपको भी लत, ऐसा कुछ है क्या? चलो छोड़ो, इसको हटा ही देते हैं, इसको रहने ही देते हैं। अब हम आ जाते हैं डिट्टो रानी के ऊपर। तो डिट्टो रानी का आज एक व्लॉग आया है जहाँ वो प्रैंक कर रही थी। प्रैंक किसके संग कर रही थी डिट्टो रानी? आप ऑडियंस के संग कर रही थी या अपने पतिदेव के संग? क्योंकि पतिदेव ने जिस हिसाब से आपके ऊपर कुल्ला करके पानी फेंका है, मुंह से जो पानी उगला है, या फिर आपके मुंह पर जो चाय फेंक कर मारी है ना, उधर से ही समझ में आ गया कि आपका जो पूरा ये जो प्रैंक था वो स्क्रिप्टेड था। और ये जो अभद्रता आप कर रही थी ना कैमरे पर, वो मतलब इतनी अशोभनीय लग रही थी, इतनी अशोभनीय लग रही थी कि उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ। भाई पति पत्नी के कुछ होते हैं चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होता है कि हर वक्त आप कैमरे पर दिखाओ। और कैमरे तो कैमरे, आपका कैमरामैन कैमरा लेकर खड़ा है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्राइपॉड पर कैमरा लगा रखा है या फिर कहीं हिडन कैमरा है। कैमरामैन के सामने आप ये बेहूदी हरकतें कर रही हो। आपकी जो खाने बनाने वाली दीदी हैं, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो लौट आई है ना, ऐसा लग रहा था कि छोड़कर भाग गई, अब दोबारा दिखाई नहीं देने वाली हैं। आप कैसे मना बना के लाई हो वो तो आप ही जानो, है ना, क्योंकि आपने पहले उनको भी प्रैंक में इंक्लूड करने की कोशिश की थी, अपने वीडियोज़ में इंक्लूड करने की कोशिश की थी, अब थोड़ा कम हो गया है वो चीज़, तो वो आ गई हैं। उनके सामने भी आप ये हरकतें कर रहे हो, दो छोटे बच्चे हैं, उनके सामने आप ये हरकतें कर रहे हो, तो आप लोगों को ये सब शोभा देता है क्या करना? मतलब ठीक है पति पत्नी हो वो ठीक है, लेकिन वो एक प्राइवेट जो आपके चीज़ें हैं उनको प्राइवेट ही रखना कई बार बेहतर होता है। कई बार ये जो चीज़ें आप करते हो वो बहुत अशोभनीय लग जाती हैं। हालाँकि आपने बोला था कि जिसको ये चीज़ पसंद ना आए वो ना देखे। अब देखो ऑडियंस मैं होती, अगर मैं केवल एक ऑडियंस के तौर पर आपको देख रही होती, मुझे रिएक्शन नहीं बनाना होता, तो मैं शायद स्किप कर देती। अरे स्किप की बात तो छोड़ो, मैं कभी आपके व्लॉग की तरफ झाँक कर भी नहीं देखती, चाहे आप हो, चाहे लप्पू हो, चाहे लप्पी हो। मतलब कभी मैं आप लोगों के व्लॉग देखने की कोशिश भी नहीं करती, दूर-दूर तक। मतलब नॉट इंटरेस्टेड में डाल देती मैं, लेकिन अब मजबूरी ये है कि भाई हमें रिएक्शन बनाना है तो हमें पूरा वो झेलना पड़ा। तो ये अभद्रता जो हमने आपकी झेली वो बहुत ही वाहियात थी, और प्रैंक शायद आप ऑडियंस के साथ कर रहे थे क्योंकि पतिदेव को तो सब मालूम था कि आप क्या कर रही हो, वरना ये जो थूका और जो चाय फेंकी, और वो चाय गर्म होती ठंडी नहीं होती, वो है ना, वो कप में चाय जो थी वो ठंडी कैसे थी? तो ये सब सोचने वाली बात है, सारा का सारा प्लान्ड था। ऑडियंस के साथ ये प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी, ऑडियंस को ही ये फूल बना रही थी कि देखो मैं प्रैंक कर रही हूँ अपने आदमी के साथ। लेकिन ऑडियंस बहुत ज़्यादा होशियार है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दिया, वो आपके झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसे। उन्होंने यही बोला कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, आप जानकर ये सब कुछ कर रही हो, और जिस हिसाब से आपके पतिदेव रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो अलग से समझ में आ रहा है, आप दोनों की ये जो है मिली भगत है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने नोटिस की हैं। आज मैं किसी के भी कुछ भी कमेंट्स नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने कमेंट्स लिए तो पॉडकास्ट और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको करेंगे यहीं पर एंड। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।